इस वक्त भगवामय है। नई सरकार के शपथ ग्रहण के दौरान जो तस्वीरें दिखाई दी वो ये बता रही हैं कि आने वाले 5 साल बंगाल की सियासत के लिए किस नैरेटिव की लकीर खींचने वाले हैं। परेड ग्राउंड में भगवा रंग का मंच, भगवा वस्त्रों में साधु संत और भगवा कपड़ों में शुवेंदु अधिकारी। यानी संदेश साफ है, बंगाल की राजनीति अब सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि पहचान और प्रतीकों की लड़ाई बनने जा रही है। ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে संकेतों को और मजबूत कर दिया। बंगाल लंबे समय तक अलग राजनीतिक पहचान वाला राज्य रहा है, लेकिन इस समारोह ने साफ कर दिया है कि अब यहाँ की राजनीति का केंद्र बदल चुका है। बीजेपी इस मंच के जरिए ये संदेश देना चाहती है कि आने वाले वर्षों में बंगाल की राजनीति सांस्कृतिक और वैचारिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमेगी। यानी चुनावी लड़ाई अब सिर्फ विकास या योजनाओं की नहीं बल्कि पहचान और विचारधारा की भी होने वाली है। ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। शपथ ग्रहण की तस्वीरों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई वो था भगवा रंग का असर। मंच की सजावट से लेकर नेताओं के पहनावे तक हर जगह एक तय संदेश दिखाई दे रहा था। साधु संतों की मौजूदगी ने पूरे कार्यक्रम को धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों से जोड़ दिया। वहीं शुवेंदु अधिकारी का भगवा कपड़ों में दिखाई देना राजनीतिक गलियारों में अलग चर्चा का विषय बन गया। इसे बंगाल में बीजेपी की नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि इस शपथ ग्रहण को सिर्फ सत्ता परिवर्तन का कार्यक्रम नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति में नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। आज मुझे लगता है कि इसका रंग सोनार बंगला का वो रंग है जो यहाँ के हर जन ने सपना देखा था। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के सपनों का बंगाल था, आज उसका सपना साकार होने जा रहा है। बंगाल की राजनीति में रंगों का हमेशा से बड़ा महत्व रहा है। कभी लाल झंडों का दबदबा रहा, फिर हरे रंग ने सत्ता की पहचान बनाई, लेकिन अब भगवा रंग सबसे ज्यादा चर्चा में है। नई सरकार के शपथ ग्रहण ने इस बदलाव को खुलकर सामने ला दिया। शुवेंदु अधिकारी लगातार ऐसे नेता के तौर पर उभर रहे हैं जो बंगाल में बीजेपी के सबसे आक्रामक चेहरे माने जा रहे हैं। यही वजह है कि उनका भगवा अंदाज सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं रहा बल्कि उसे एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देखा गया। शेख साहब, जालीदार टोपी और भगवा पटका, ये कॉम्बिनेशन तो थोड़ा अलग है। नहीं अलग नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी बोल रहा ना, हाँ। सबका साथ सबका विकास, हाँ। तो इस सब तो मेरा आरामबाग से आया था। मेरा आरामबाग संगठन माइनॉरिटी मोर्चा का प्रेसिडेंट है। अच्छा, तो आप बीजेपी को पसंद करते हैं? हाँ, 98 साल के 98 साल से? हाँ, बीजेपी के साथ। यानी आने वाले 5 साल बंगाल में विचारधारा की राजनीति और ज्यादा तेज होने वाली है। कमल खिलेगा और विकास में पूरे देश के साथ पश्चिम बंगाल भी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। भगवा रंग में रंगे हैं और बंगाल भी पूरा भगवा रंग में रंगा है और ऐसे ही रंगा रहेगा, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। क्या सपना है बंगाल के लिए? बंगाल के लिए सपना है कि जैसे भारत माता का मस्तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऊंचा हुआ है, वैसे बंगाल की धरती भी
शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में बहुत खिलेगी, बहुत बढ़ेगी। नई सरकार के शपथ ग्रहण ने बंगाल की राजनीति को लेकर कई बड़े संकेत दिए हैं। बीजेपी अब बंगाल में सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति पर नहीं, बल्कि स्थायी वैचारिक जमीन तैयार करने पर काम करती दिखाई दे रही है। भगवा मंच, धार्मिक प्रतीक और सांस्कृतिक संदेशों का खुला इस्तेमाल उसी दिशा का हिस्सा माना जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी इस पूरी तस्वीर में सबसे अहम चेहरों में दिखाई दे रहे हैं। उनके हाव भाव, पहनावा और मंच पर मौजूदगी ने समर्थकों के बीच मजबूत राजनीतिक संदेश दिया है। विरोधी इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी समर्थक इसे बंगाल की सांस्कृतिक पहचान का पुनर्जागरण कह रहे हैं। कुल मिलाकर शपथ ग्रहण का ये आयोजन बता गया कि बंगाल की अगली राजनीतिक लड़ाई सिर्फ विधानसभा के भीतर नहीं, बल्कि नैरेटिव और प्रतीकों के स्तर पर भी लड़ी जाएगी।